हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रकाश। आप देख रहे हैं लीगल 24। आज हमारा टॉपिक है अरेस्ट को लेकर। कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहती है वो रहती है अरेस्ट। अरेस्ट की डेफिनेशन अभी तक लॉ के डिक्शनरी के अंदर कोई ऐसे डिसाइडेड नहीं है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है नहीं लॉ के डिक्शनरी के अंदर। लेकिन फिर भी अरेस्ट के काफ़ी सारे जो है मीनिंग्स निकलती है। जैसे एक मीनिंग है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट इज टू रिस्ट्रेन एंड डिटेन अ पर्सन बाय अ लॉफुल अथॉरिटी। किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने अपराध किया है उसको डिटेन करना या रिस्ट्रेन करना एक अरेस्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि अरेस्ट करने की पावर एक्यूज्ड को किस किस के पास है। जब भी कोई पर्सन अनलॉफुल या कॉग्निजेबल क्रिमिनल एक्ट करता है, कॉग्निजेबल क्रिमिनल एक्ट का मतलब है संगीन अपराध करता है, तो पुलिस ऑफिसर द्वारा उसको अरेस्ट किया जाता है या मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा। पुलिस के पास पावर है, सीआरपीसी के काफ़ी सेक्शंस है, उसके अंदर पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट भी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, जिसके अंदर सेक्शन 41, 42, 151 एंड 430 थ्रू क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी है, जिसके तहत पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। एंड सेक्शन 43 क्रिमिनल प्रोसेस कोड के अंदर प्राइवेट पर्सन को अथॉरिटी है, पावर्स है कि वो अक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास अरेस्ट की पावर सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी के अंदर है। सबसे मेन थिंग जो हमें देखनी है वो ये है, पुलिस के पास डिस्क्रिशनरी, पुलिस की मर्जी के ऊपर है। पुलिस की लगता है कि अगर कॉग्निजेबल केसेस है उसके अंदर अरेस्ट करना चाहिए तो ही पुलिस अरेस्ट करेगी। ये पुलिस के मर्जी के ऊपर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कॉग्निजेबल केस कमिट हुआ है तो पुलिस का जो मोटिव होगा वो अरेस्ट करना ही होगा, ऐसा नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होने के बावजूद भी हाई कोर्ट उसके अंदर नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते स्टेज इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर, जब तक हाई कोर्ट को ये ना लगे कि अगर हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो अन्याय हो सकता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स है ये हम लोगों को जानने हैं अरेस्ट को लेकर। और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को ये लगता है कि ये फ्यूचर में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट करेगा तो उसको अरेस्ट करके रख लो, ऐसा भी नहीं है। या कोई व्यक्ति अगर लिकर के प्रभाव में है, नशे के प्रभाव में है और वो आपस में खड़े भी हुए हैं तो लोगों को लगता है ये ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि वो उनको अरेस्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। अरेस्ट के भी कुछ कुछ प्रावधान है। डीके बासु केस के अंदर भी जो है इस सारी चीज़ों को, अरेस्ट के क्या क्या प्रोविजन है, किन किन यहाँ पे अरेस्ट हो सकते हैं, किन का क्या क्या प्रोसीजर है, उसके अंदर आप लोग देखोगे तो डीके बासु जो जजमेंट आई थी उसके अंदर आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा अरेस्ट का। आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसके अंदर जाके। अरेस्ट विदाउट अ वारंट, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है उसके तहत ये प्रोविजंस है कि पर्सनल लिबर्टी, जो सिटीजन्स की पर्सनल लिबर्टी है उनको प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन है। वो बताता है कि पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ से वंचित नहीं रखा जा सकता जब तक कि कोई भी लॉ का प्रोसीजर उसके ऊपर फॉलो नहीं होता। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 50 to 57 ऑफ सीआरपीसी सेफगार्ड करता है अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट। किसी को भी गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो है आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और सीआरपीसी के सेक्शंस 50 to 57 जो है उनको सेफगार्ड प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत
कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी और विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। किन किन कंडीशनों में एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक्यूज्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसके ऊपर रीजनेबल कंप्लेंट हो और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है रिसीव्ड हुई हो, सस्पिशन एक्सिस्ट हुआ हो, तो उसको जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर हो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। किसी के पास अनलॉफुल थिंग जो हो वो पोजेशन में हो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी के पास स्टॉलन प्रॉपर्टी हो, चोरी हुई प्रॉपर्टी हो, उसके कब्जे में हो, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉ इलीगल होती है, वो अगर वो उनके कब्जे में है उनको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान अगर कोई उनकी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में बाधा बन रहा है तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो अपराध करने के तुरंत बाद जो है जो इंडियन टेरिटरी के बाहर चला गया, यानी जैसे कोई बाहर देश चला गया, कुछ ऐसी जगह चला गया, तो अगर वहां पे जाकर इंडियन पुलिस को इलीगली अरेस्ट कर दिया तो वो इलीगल कहलाया जाएगा। इसके अंदर जो प्रोसेस है अरेस्ट करने का वो एक एक्ट है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 में जो आया था, उसके प्रोसेस के तहत ही उस ऐसे व्यक्तियों को जो आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं अरेस्ट करने का प्रावधान है। अगर किसी अपराधी को अरेस्ट किया गया है और वो कस्टडी में है तो वो 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रह सकते। ये सेक्शन 56 जो है किसी सीआरपीसी का वो कहता है। कोई भी जुडिशियल ऑफिसर हो वो अरेस्ट नहीं कर सकते, ना किसी को हथकड़ी लगा सकते हैं बिना डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के बिना, या हाई कोर्ट उस स्टेट का हाई कोर्ट की परमिशन के बिना। अगर किसी भी पर्सन की छानबीन की जा रही है बिना अरेस्ट किए गए तो वो इलीगल है। Search and seizure can be made only after a person is arrested and illegal article are found in the possession। सिर्फ सर्च और सीजर तभी किया जाता है जब वो पर्सन जो है वो अरेस्ट किया गया हो और कोई भी इलीगल आर्टिकल जो है उसकी तरफ से पोजेशन में पाया गया हो। सिर्फ स्टेट के हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो अरेस्ट के ऊपर स्टे लगा सकते हैं, वो भी सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत, वो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, और भी किन केसेस में, जो कि कुछ एक्सेप्शनल लेसर के केसेस होते हैं उनके अंदर। तो जैसे हमने जाना कि अरेस्ट नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है, कब कब जो है कौन कौन अरेस्ट कर सकते हैं, किन सेक्शंस के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्संस, कि जो संविधान के आर्टिकल 21 जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी पर्सनल लिबर्टी इफेक्ट होगी। अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो पूरा ध्यान रखा जाएगा राइट टू लाइफ को लेकर, राइट टू लाइफ विद अ ह्यूमन डिग्निटी। उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसको जो है लाइफ को जीने के लिए, जैसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसको कहते हैं हम लोग, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्लॉथिंग मिलेगा, शेल्टर रहने के लिए जगह मिलेगी, वहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ मिलेगी, रीडिंग के लिए, बुक्स के लिए, पढ़ने के लिए, अपने यार दोस्तों से जो टाइम जो भी डिसाइड होगा उसके तहत वो मिल सकता है। तो ये जो है राइट्स जो होते हैं अरेस्टेड पर्सन के, कुछ राइट्स होते हैं जो उनको मिलने ही मिलने हैं संविधान के तहत। नेशनल पुलिस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, थर्ड रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो पाया गया था कि लार्जली 60% जो भी अरेस्ट है वो अननेसेसरी और अनजस्ट थे। पुलिस द्वारा जो है 60% जो केसेस में जो अरेस्ट किए गए थे वो अननेसेसरी कर लिए गए थे, जिसके तहत 43% जो एक्सपेंडिचर था जेल का वो खर्च होता है, जिसके तहत अगर पुलिस जो है मनमाने तरीके से किसी को भी अरेस्ट करके अपने मनमाने तरीके से जेल भेज देती है, तो जो जेल का जो एक्सपेंडिचर होता है 43%, 43% उस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया था, 43% जो एक्सपेंडिचर है वो जेल को उन्हीं पे लग जाता है जो कि अननेसेसरी और अनजस्ट अरेस्ट किए गए हुए व्यक्ति थे, जिन्होंने अपराध ऐसे भी नहीं थे कि उनको अरेस्ट किया जा सके। तो इसीलिए थर्ड रिपोर्ट ने, नेशनल पुलिस कमीशन की थर्ड रिपोर्ट ने पेज 32 के अंदर ये प्रोविजंस थे कि किन किन प्रोविजंस के तहत किन किन अरेस्ट कब कब हो गए, उसके अंदर ये प्रोविजंस थे। तो पेज 32 नेशनल पुलिस कमीशन की थर्ड रिपोर्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि कब कब जो है किन केसेस के अंदर जो है अरेस्ट जो है मैंडेटरी है। जैसे
उन केसेस के अंदर अगर एक्यूज इन्वॉल्व है, जैसे मर्डर, डकैती, रॉबरी, रेप, इन केसेस के अंदर एक्यूज इन्वॉल्व है तो अरेस्ट मैंडेटरी है। अगर कोई ऐसा लॉ का जो है लॉ से बच के निकलने की कोशिश करता है, पुलिस के हाथ कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर मैंडेटरी है। कोई ऐसा उसका वायलेंट कुछ ऐसा उसका वायलेंट बिहेवियर है जिससे कि अगर उसको रोका नहीं गया तो वो आगे चल के कुछ ऐसे ऑफेंसेस कमिट कर सकता है जिससे स्टेट को और लोगों को नुकसान हो सकता है, तो उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं। ये कुछ प्रोविजंस थे जिसके अंदर अरेस्ट जो है मैंडेटरी बताया गया था। लेकिन पुलिस वाले या फिर जो भी थाने वाले, जो उसको रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 60% जो है अननेसेसरी और अनजस्ट जो है रिपोर्ट को सबमिट करवाते हैं और अरेस्ट करते हैं, और जिसकी वजह से जो जेल का खर्चा होता है वो बिना बात का जो है उन लोगों के ऊपर लग जाता है जिनके ऊपर लगना ही नहीं चाहिए, जो कि अनजस्ट अरेस्ट होते हैं, मतलब जिनको नेसेसरी जो मैंडेटरी नहीं था अरेस्ट करना, फिर भी पुलिस ने अरेस्ट करके उनको जेल भिजवाया। तो जैसे आज हमने जाना कि अरेस्ट क्या कब कब मैंडेटरी होता है, किन किन केसेस में मैंडेटरी है, पुलिस के पास क्या पावर है, मजिस्ट्रेट एवं प्राइवेट पर्सन्स के पास क्या पावर है। तो अरेस्ट के बाद जो अगला प्रोविजंस और अगला जो चैप्टर आता है वो आता है कस्टडी का, कि कस्टडी कब कब इम्पोर्टेंट है अरेस्ट के बाद, क्योंकि कस्टडी में ही जाते व्यक्ति। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कस्टडी को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानून की जानकारियाँ मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कानून के प्रभाव में रहकर ही काम करें। धन्यवाद साथियों।